हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते रहें। तो यार मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, युद्ध के बाद भारत में 50 बड़े देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मोदी शीश के सामने बैठा देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़े जलकर हुए राख। 50 कंट्रियों के इन्वेस्टर मोदी जी के सामने। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो यार, बड़े बड़े भाई, क्या बोल रहे हो यार। इधर हमारे पास तो कुत्ता भी नहीं आ रहा। तो भाई तो बहु बहु करने नहीं आ रहा, ना बिजली है, ना पानी है, ना दवाइयां है। और भारत में 50 देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंच के मोदी जी के सामने बैठे हुए वॉच करते हैं, कड़ौन करते स्टार्ट। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में आज IATA की 81वीं समिट हुई। इसमें दुनिया भर के एविएशन सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि कैसे पिछले एक दशक में भारत इस क्षेत्र में विश्व का लीडर बन चुका है। वो सारे खड़े हो गए, कितने एक्साइटेड है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू। सारे गोरे हो यार, गोरे काले सारे आए। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करने की कोशिश करने वाला मोदी रिजीम के हिंदुस्तान में बैरूनी सरमायाकारी की माली साल 2024-25 में ये $353 मिलियन पर पहुंच गई। It's indeed a very proud moment for all of us here to be honored by the presence of Shri Modi ji, the Prime Minister of India. एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हमारी नई MRO पॉलिसी से भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बना के इस दिशा में तेजी आई है। क्या बोल रहे हो भाई। 2014 में एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग भारत में 96 MRO फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूल, GST में कटौती, टैक्स रेशनलाइजेशन, ऐसे कदमों ने MRO सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का MRO हब बनाना। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। अब अपने आप को खुद साख्ता तौर पर खादिम आला से खादिम पाकिस्तान में बदलने वाले शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें आपकी ऐसी स्पीड से कोई गर्ज नहीं है जो मुल्क को दिवालिया करने के करीब पहुंचा दे, जो गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ले। यकीन जानिए, आपको इस बिलखती से सख्ती आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आपको अगर गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने से। सीज फायर के बाद अब जो सफारती महाज पाकिस्तान का और भारत का दोनों ममालिक का शुरू हुआ है, उसमें आपको कारकर्दगी कैसी लग रही है दोनों ममालिक की? उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से रेट करेंगे और हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से रेट करेंगे? एसोसिएशन की AGM को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत एविएशन सेक्टर में निवेश के बढ़िया मौके दे रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। भारत को 2030 तक ग्लोबल MRO हब बनाने का लक्ष्य है। अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी। बीजेपी जो हैं वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजद बैठी हुई थी। जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है, तो उसको पाकिस्तान में उस वक्त
क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में? आप बकचोदी करने में लगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये ऐसी समिट्स करते रहे हैं। माजी में आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले गुजरात के अंदर ऐसी समिट हुई थी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, और एक इन्वेस्टर्स को एनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री, इसको सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल कोई रिजल्ट्स निकले। इंडिया के अंदर 5 साल हैं और हमारे यहाँ 5 साल हैं, इसलिए स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड सर्टेनिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेविटी इज इम्पॉर्टेंट। बात ये, यस आई थिंक स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, प्लानिंग के लिए स्पेशली, और फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आता है वो कहता है यार ये गवर्नमेंट 5 साल तो रहेगी ना, जो पॉलिसीज करेगी, तो एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साल के बाद। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइडेड बाकी पॉलिसीज ठीक हों। मगर ये एक प्री कंडीशन, इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। देखिए, आप हमारे इस्लामाबाद में क्या होता है, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में होती है, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे आके सिर्फ एक स्टेट के अंदर या मरकज में ना आए, वो सूबों में जाए। उनको इस चीज से पता चलेगा कि क्या जो है। और ये जो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें पूरी मिडिल ईस्ट देख, फिलीपींस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है, पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहां पे लोग आ रहे हैं। भाई साहब, ये क्या बना हुआ है, मतलब कि हर दुनिया का देश का बंदा पहुंचा हुआ, और भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए पहुंचे हुए भाई साहब 50 देशों के इन्वेस्टर्स होंगे, बड़े देशों के, तो सोचो वो कौन से होंगे। बड़े बड़े वजह भाई साहब इधर हम पाकिस्तानी, भाई साहब ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना दवाइयाँ, ना पानी। अबे भाई इस देश में हमें रखा ही क्यों है भाई साहब? हम सबको खड़ा करो लाइन में, बहन गाल हमें भाई साहब गोलियां मारो, जान छुड़ाओ यार। बेड़ा गर्क हमारा भाई साहब सबने किया उधर देख, दवाई लेने जाओ तो हाथ में आ जाती है बहन, इतनी महंगी दवाई। पानी लेने जाओ इतना महंगा पानी। अब तो पाकिस्तान में बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, गैस नहीं है। अभी भी जाके तुम्हें अगर मैं लाइव व्लॉग करके लेके जाऊं, चूल्हा चेक कराऊं, तो मैं गैस नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये हालत है भाई इसमें। और मोदी जी बोल रहे हैं कि जो हमने काम किए, जो भी जहाज खराब होगा हमें इंडिया को अब बना दिया है। वही ना रिपेयरिंग का भाई, 150 मेंटेनेंस हब से यहाँ पे, वो मतलब फैक्ट्रीज है। अंदाजा लगा ले, अगले को बता रहे हैं कि हमने ये चीजें कर ली। 2030 तक $4 बिलियन की इंडिया की इंडस्ट्री होगी। वो पागल के बच्चे हैं जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो 50 देश सामने बैठे हुए थे, सारे गोरे बैठ गए मोदी जी कर रहे हैं वहां पर, तो सारे खड़े हो गए। वो यार लेवल देखकर जब एक राजा आता है तो दुनिया झुकती है। आज मैंने वो नजारे देखे हैं भाई भारत मंडपम में। देख ले लेवल है कि नहीं। इंडिया कहता, चीमा कहता कि पाकिस्तान में क्यों नहीं आते। पाकिस्तान में इसलिए नहीं आते चीमा साहब कि आप लोग बकचोदियों में लगे हुए हो। आपका ये जो 25 करोड़ लोग है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। वो गोरे इधर आएंगे ना, वो उनकी पतलूने और कोट और चड्डी बुनियान भी ये पाकिस्तानी लेके भाग जाएंगे, उनको नंगा करके छोड़ देंगे। क्यों बेइज्जत कराते हो अपने आप? पाकिस्तान में कौन आता है? इन गधों में अकल होती तो भाई साहब आज हमारे देश का ये हाल होता। इन्वेस्टर तो खुद चाहता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। ऊपर गवर्नमेंट जैसी भी हो, नीचे अगर 25 करोड़ जनता इंसान की बची है ना, तो देश फिर भी बड़ा भला ही हो जाता है। लेकिन भाई 25 करोड़ की जनता ही बगैर तो भाई साहब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उस लोगों से? बिल्कुल। ऊपर तो गवर्नमेंट लेवल को छोड़ दो भाई, इंडिया की जनता भी बेहतरीन है ना। देखो ना आज ये सब क्या हुआ, ये अकेले मोदी जी ने किया नहीं, उनका साथ दिया भाई साहब 140 करोड़ की जनता ने। बिल्कुल, वो आगे बढ़े और कदम से कदम मिला के उनके साथ आवाम भी चली। आज वो मकाम हासिल कर आगे तो भाई वहाँ की जनता चली है। बिल्कुल जनता वहाँ से आगे चली है, तभी तो आज मोदी जी देखो प्राउडली इस दुनिया में खड़े होके बोलते हैं भाई साहब शेर की तरह दौड़ते हैं। बिल्कुल वजह ये एक भारतीय का योगदान है जो भारत इधर है। बिल्कुल। और एक पाकिस्तानी का भी योगदान है जो पाकिस्तान इधर है। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते